अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो एक नए व्लॉग में आप सबका खुशामदीद, जहाँ पर आपको बच्चों की हँसी, थोड़ी-सी थकन और एक छोटी-सी सैड न्यूज़ देखने को भी मिलेगी। और सब देखने के लिए वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी, सुबह की शुरुआत हुई बच्चों के नाश्ते के साथ। बच्चों ने आज फ़रमाइश की थी कि पैनकेक्स खाने हैं। तो मेरे पास पैनकेक्स का सामान पूरा नहीं था, तो फिर मैंने एक देसी जुगाड़ लगाया और इट्स काइंड ऑफ देसी पैनकेक्स, जिसमें मैंने आटा और नॉर्मल जो आपका घर का गंदम का आटा होता है वो आटा, दूध, चीनी शामिल करके इसको एक मिक्सचर सा तैयार कर लिया और फिर मैंने इसको तवे पे डाल के पैनकेक्स बना लिए। तो ये सिर्फ नाश्ता नहीं था, ये मेरे दिन की शुरुआत है बच्चों की मुस्कुराहट के साथ। ये बच्चे खुश तो माँ खुश। तो जी, मेरी ज़िंदगी बहुत सादा सिंपल सी है, लेकिन इन्हीं सादा लम्हों में अक्सर ना सुकून मिलता है। तो ये छोटे छोटे लम्हात होते हैं जो दिन को ख़ास बनाते हैं। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि डेली व्लॉग्स जो हैं वो बहुत बोरिंग होते हैं। ऐसा नहीं है, बोरिंग तो नहीं होते। एक माँ अपनी एफ़र्ट्स दिखा रही होती है, एक औरत अपनी एफ़र्ट्स दिखा रही होती है कि कैसे 3 बच्चे, घर के काम और जो है वो सारा कुछ मैनेज करना होता है, खुद ही करना होता है। शूटिंग आपको खुद ही करनी होती है, एडिटिंग आपको खुद ही करनी होती है। जो मेरी माएँ-बहनें मेहनत करती हैं, वो ये अच्छे से जानती होंगी। तो अगर आप एप्रिशिएट नहीं कर सकते तो खुदारा किसी को डिग्रेड भी मत करें। कोई किस तरह मेहनत कर रहा है ये वही जानता है। अच्छा जी, नाश्ता वगैरह कंप्लीट हो गया था बच्चों का। तो ये दोपहर को 3 ढाई 3 बजे का टाइम था, तो बच्चों को दोबारा भूख लग गई थी। आपको पता है बच्चे एक्टिव होते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, तो उनको भूख लग गई थी। फिर मैंने उनको थोड़े से बनानास काट के दिए। ये मैंने नट्स का पाउडर बनाया हुआ था, ये मैंने उनको दिया और बनानास के साथ जो है वो मैंने उनको दूध दे दिया। तो बच्चे फुल रहते हैं काफ़ी देर तक इस तरह से ना। तो फिर मैंने यहाँ पे अपना भी नाश्ता किया, थोड़ी सी चाय बनाई थी। उसके साथ ये कल का बचा हुआ सालन था मेरा और थोड़ा सा मैंने अचार ले लिया साथ, क्योंकि ऐसा सच खाने का कुछ दिल नहीं कर रहा था मेरा। तो खाना वगैरह खाया मैंने। फिर जी, मेरी बेटी जो है वो मेहंदी की बहुत ज़िद कर रही थी, फिर मैंने उसके हाथों पे मेहंदी लगाई और इसी के साथ जी फिर शाम का टाइम हो गया। फिर मैंने आज सोचा कि सिंपल सा कुछ बना लेती हूँ, तो फिर मैंने मटर वाले चावल बनाए, जिसके लिए मैंने पहले मटर छील के रखे, फिर मैंने चावलों को भिगोया, फिर मैंने मसाला भूना, उसमें मटर वगैरह डाले। तो बनाते ही होंगे आप सब, आपको पता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, माँओं को एक मशवरा देना चाहती हूँ कि बच्चों को रोज़ ऊट पटांग चीज़ों के लिए पैसे देने से अच्छा है कि आप उनको कुछ हेल्दी खाने की आदत डालें। तो जी, इसी के साथ साथ चावलों को दम आ गया था। मैंने चावलों को दम से हटाया, अच्छे से मैंने चावलों का दम हटाया, चावलों को अच्छे से मिक्स किया। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स अच्छी लग रही हैं, अगर आपको भी हकीकी फ़ैमिली मोमेंट और दिल से जुड़ी ज़िंदगी पसंद है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी, खाना वाना खा के हम फ्री हो गए थे, बच्चे वगैरह को मैंने सुला दिया था। तो अब मैंने सोचा कि थोड़ी स्किन केयर कर लूँ। तो आप लोग तो अच्छे से जानते हैं कि मैं ऑर्गेनिक स्किन केयर करती हूँ, तो वही मैंने फिर अपना सिंपल सा सीरम बनाया, जिसमें ऑरेंज पील पाउडर था और अर्के गुलाब था। वो मैं आपको पहले ही तरीका बता चुकी हूँ। तो वो मैंने अपना टोनर बनाया, सीरम तो सॉरी टोनर बनाया। तो फिर उसके बाद जी मैंने वो जो डेली रूटीन में मैं क्रीम बनाती हूँ, राइस क्रीम, मैंने वो बनाई। और क्या इसको कहते हैं, फिर मैंने ये लिप बाम बनाया और ये मैं डार्क सर्कल्स के लिए यूज़ करती हूँ बीटरूट पाउडर, कॉफ़ी पाउडर और अर्के गुलाब और एलोवेरा जेल। सिंपल सा ये है, इससे ना डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं और जो आपके डार्क पिगमेंटेशंस होती है ना लिप पे, वो भी रिड्यूस होती है। तो इसके साथ ही फिर मैंने आज वीक में एक दफ़ा मैं जो है वो हाथों और पैरों के लिए भी मास्क तैयार कर लेती हूँ। तो वो मैंने सिंपल मुल्तानी मिट्टी, नीम का पाउडर, कॉफ़ी पाउडर और उसमें थोड़ा सा राइस पाउडर डाला था। तो जिसी के साथ स्किन केयर ख़त्म हुई, तो फिर अचानक एक सैड न्यूज़ मिली हमें कि मेरी जो दादी सास हैं उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो फिर मेरे हस्बैंड और देवर जो हैं वो स्टेशन की तरफ निकले फ़ौरन और ये फिर उनको हमने स्टेशन पे छोड़ा। तो वो अब उनसे मिलने के लिए गए हैं, तो आप उनके लिए लाज़मी दुआ कीजिएगा, उनको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह पाक उनको सेहत व तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी दे, उनके मामलात आसान करे।
तो और मेरे हस्बैंड को भी खैर खैरियत से पहुँचाए। तो इसी के साथ जी आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा, मुझे खूब सारा सपोर्ट करें। अपना ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।